साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। ने दिन की तरह साध संगत जी, आज भी हम सबों को ये संगत करने का साध संगत जी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर इस शांति पुंज को साध संगत जी अपने मन में, अपने चित्त में बसा ले। कहते भी है साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द है। कहते हैं कि निरंकार यह शांति पुंज है, मन में खूब बसा ले तू, कहे अवतार की मान गुरु की, निज घर वासा पाले तू, निज घर वासा पाले तू। सत्संग जी, ये शांति पुंज को जब अपने मन में बैठा लेते हैं, अपने मन में बैठा लेते हैं, तो सत्संग जी सतगुरु कृपा से हमें निज घर का पता चलता है। निज घर का सत्संग जी हमें पता चल जाता है। एक बार की बात है सत्संग जी, महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सत्संग जी जब ज्ञान उन्हें मिला तो आस पड़ोस के लोग उन्हें पूछते थे कि महात्मा जी, आपको जो ज्ञान मिला है तो ज्ञान में आपको क्या मिला है? तो सत्संग जी उसका बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा कि सत्संग जी कि जो सब दिन से मिला हुआ था, जो सब दिन से मिला हुआ था, बस उसका पता भर चल गया, बस इतना मिला। सत्संग जी कुछ मिलता नहीं है, जो सब दिन से मिला हुआ था उसी का पता चल जाता है, मतलब निज घर का पता चल जाता है। सत्संग जी यही ज्ञान है। तो संत महापुरुष हम इंसानों को यही समझाते हैं, कहते भी है सत्संग जी कि जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, अच्छा विचार मिले, उसको आप धारण कीजिए, चाहे वो किसी से आपको मिल रहा हो। कहते हैं सत्संग जी कि उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या लीजिए, जदपि नीच पे हो। अगर आपको ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, विद्या कहीं से भी मिल रही है, तो सत्संग जी उसे इकट्ठा करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए, जदपि नीच पे हो, पड़े पावन ठोर पे, कंचन तजत न कोई। सत्संग जी देखे होंगे, अगर कोई इंसान है रास्ते से जा रहा है और नाले में सत्संग जी उसे एक सोने का गुल्लक दिखाई दे दे, एक सोने का सत्संग जी, एक सोने का इतना बड़ा मोटा सत्संग जी गुल्लक दिखाई दे दे, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। चाहे कीचड़ हो, गंदगी हो, वो तुरंत सत्संग जी हाथ डुबा के निकाल लेगा। उसे तभी ये पता नहीं रहेगा कि हमारे हाथ में गंदगी लगेगा। सोने को नहीं छोड़ेगा, वो हर हाल में वो उठा ही लेगा। सत्संग जी उठा लेगा ना। तो वही बात संत महापुरुष हमें समझाते कि अरे भाई, जब वो सोने का टुकड़ा तुम्हें नाली में दिखाई पड़ता है और तुम नहीं छोड़ते हो, उठा लेते हो, गंदगी का ख्याल नहीं रखते हो, और ये जो हीरे मोती जैसे वचन, अमोलक वचन आपको मिल रहा है, इसको क्यों नहीं धारण करते हो? तो संत महापुरुष कहते हैं कि कहीं से भी आपको हीरे मोती जैसा वचन आपको अगर मिल रहा है, तो आप उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि वो सोने, हीरे, चांदी, जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान है। सत्संग जी कहते भी है ना कि संत वचन जो होता है ना, वो हीरे मोती जैसे वचन होते हैं, उनसे भी अधिक उसका कीमत, उसका मूल्य होता है। सत्संग जी उसका मूल्य हीरे मोती से भी ज़्यादा होता है। इसलिए संत वचन को हम धारण करें। सत्संग में बैठते हैं ना सत्संग जी, सत्संग में बैठने के बाद ध्यान इधर उधर हमारा नहीं जाना चाहिए। हमें जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी संत महात्माओं के वचन आ रहे हैं, उस पर हमें गौर करनी है, उसको अपने जीवन में हमें उतारनी है। सत्संग जी हम सत्संग में जाते हैं, सुनते ही नहीं, कैसे बात बनेगी? इधर उधर के बातों में हम उलझ चुके हैं, तो बात बनने वाली है नहीं, है ना। तो जब भी हम सत्संग में जाएं, संत वचन को धारण करें, संत महात्माओं के अमूलक वचन को धारण करें, क्योंकि कहते हैं ना सत्संग जी कि जहाँ हम प्रेम से सुनेंगे वहीं पर परमात्मा का वास होगा। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा नहीं। जहाँ प्रेम है वही भगवान है, जहाँ एकत्व मिलवर्तन वही भगवान है। अक्सर बड़े बुजुर्ग के मुख से सुने होंगे कि भाई साफ़ सुथरा रखो, साफ़ सुथरा में ही भगवान होता है, भगवान का वास होता है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी साफ होगा, तब ना सत्संग जी भगवान का वास होगा।
तो संत महापुरुष कहते हैं कि मन को साफ करने की ज़रूरत है, संत वचन को अपनाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि रही मन इस संसार में सबसे मिलियो धार, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ना जाने किस वेश में आपको नारायण का दर्शन हो जाएगा। जो आप संत महात्माओं के साथ जुड़ जाएंगे, संत महात्माओं के अमूलक वचन विचार को श्रवण करेंगे, तो आपको परमात्मा का दीदार निश्चित होगा। इस अजर हमारा विनाशी का दीदार निश्चित होगा। सत्संग जी, सत्संग जी, आओ हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि ज्ञान गुरु दा इंसानू रब दा घर दिखलांदा है। ज्ञान गुरु का ज्ञान ही रब का घर दिखलाता है। सत्संग जी, अज्ञान गुरु दा इंसानू मुक्ति मार्ग पांदा है। सत्संग जी, ज्ञान से ही मुक्ति मार्ग को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये ज्ञान मिलेगा कब, कैसे? जब हम खुद को समर्पित करेंगे संत महात्माओं के चरणों में, जब हम सत्संग जी सत्संग सेवा से जुड़ जाएंगे, फिर जाकर ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। सत्संग जी, इस शांति पुंज को अगर मन में बैठा लेंगे तो जीवन का कल्याण निश्चित है। सत्संग जी, आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, देखा जाए, तो सत्संग जी आज हम देखा देखी में भटक रहे हैं। आज इधर उधर की बातों में हम भटक रहे हैं। हमें सत्संग जी जरा सा भी ख्याल नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। सत्संग जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे भैया, ये मनुष्य तन बड़े भाग से मिला हुआ, संयोग से मिला हुआ है। अगर इसमें अगर इधर उधर भटक गए तो फिर जीवन में भटकन ही भटकन रहेगा। यह आत्मा का सफ़र यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि हम जब यह मनुष्य तन सद्गुरु की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सबों को जब मिला हुआ है, तो इस मनुष्य तन का जो कर्तव्य होना चाहिए, जो इस मनुष्य तन का सत्संग जी जो कार्य होना चाहिए, उस कार्य को हम पहले कर लें। कहते हैं सबसे पहला कर्तव्य इस परमपिता परमात्मा को जानना होता है। हम जानने के लिए इस धरती धाम पर आए हैं, न कि इस भौतिकवादी संसार में, रंग बिरंगे संसार में भटकने के लिए। हमें जानना होगा। जानेंगे कब? जब संत चरण में हम जाएंगे, संत चरण धूल पाएंगे, तब जानेंगे इस निज घर को। जब निज घर का पता हो जाए तो मुक्ति जरूर है। सत्संग जी, तो आओ सत्संग जी, हम सभी बड़भागी हैं जो समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से ये संगत करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सभी सत्संग जी नतमस्तक हो जाए और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अरदास विनती करें कि हे सदगुरु, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सभी को स्वस्थ अच्छी स्वस्थ देना, और यही कृपा करना। प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी।